ओके, सो फर्स्ट क्लिक ऑन द इनेबल एडिटिंग, राइट? ओके, ठीक है, मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है। सी व्हाट इज द डेटा एक्चुअली? सो इन दिस डेटा वी हैव द सम फील्ड, फर्स्ट कॉलम इट्स अ बिल नंबर, then date, then party name, company name, salesman, then item name, then quantity, then rate, then amount, then GST and the total amount. ओके, एक्चुअली मेरे पास क्या है, एक डेट वाइज ट्रांजेक्शन अवेलेबल है। ओके, सो इस डेट के लिए, इस कंपनी के लिए हमने कुछ ट्रांजेक्शन किया था। ओके, उस टाइम पे सेल्समैन कौन था? ओके, कौन सा आइटम हमने सेल किया था? ओके, इट्स हीटर। उसकी क्वांटिटी कितनी थी? 234। ओके, रेट पर क्वांटिटी, ओके, पर पीस, या इट्स 850। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी हुई? अमाउंट मतलब क्वांटिटी इंटू रेट। ओके, ऑलरेडी फॉर्मूला लग चुका है, सी हियर, राइट? ओके, देन वी हैव द जीएसटी। अब जो अमाउंट हुई है उस अमाउंट पे जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ इट्स ऑलरेडी देयर, सो जितने भी अमाउंट अमाउंट है उस पे हमने जीएसटी कैलकुलेट किया है। जीएसटी इज द 80%। ओके, ठीक है। आफ्टर दैट अब यहाँ पे क्या होगा? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब इट्स अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट, राइट? सो विल गेट द टोटल अमाउंट हियर। सो ओके, तो इसका मतलब ऑलरेडी फॉर्मूले लग चुके हुए, राइट? सो या इट्स आवर डेटा। बट हमारे पास क्या है यहाँ पे डेटा जो है, इट्स डेट वाइज। जो ट्रांजेक्शन है वो डेट वाइज है। तो जैसे कि एग्जाम्पल, मेरे मेरे पास एक कंपनी दैट इज अ रुचा कंपनी। अब देखो, दिस इज अ रुचा कंपनी, दिस इज अ ट्रांजेक्शन फॉर दिस रुचा कंपनी ऑन पर्टिकुलर डे। सेम थिंग फॉर पर्टिकुलर डेट, सेम थिंग फॉर द पर्टिकुलर डेट। इसका मतलब जो आपकी कंपनी से वो जो अलग अलग आईडीज हो गए या सेल्समैन होगी, ये यहाँ पे रिपीट भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। सपोज आप मुझे क्या करना है, जो रुचा कंपनी है, ओके, डोंट डू दिस, जस्ट ये रुचा कंपनी है, तो रुचा कंपनी के लिए हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी? देखो, यहाँ पे रुचा कंपनी से तो ठीक है, डेटा के अंदर आपको रुचा कंपनी बहुत बार मिलने वाली है। तो उस यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है, ओके, रुचा कंपनी जहां जहाँ पे होगी उस वहाँ पे जो टोटल अमाउंट है उसकी मुझे सम चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, समीप, राइट, इट्स करेक्ट, समीप यूज करना पड़ेगा बिकॉज मुझे समेशन तो चाहिए, बट कंपनी कौन सी होनी चाहिए? रुचा कंपनी। तो सेम थिंग यू ऑल डू फॉर द डिफरेंट कंपनीज। हर एक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समराइज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब हमें समीप यूज करना पड़ेगा, राइट? ओके, बट ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। यदि आपको डेटा समराइज करना है तो डायरेक्टली वी हैव द ऑप्शन दैट इज द pivot टेबल कंसेप्ट। ओके, सो pivot या pivot, you can say that. So what is a pivot table means? You are going to summarize your data. Okay, वो खुद कर देगा, just we have to create the table now. Okay, see there. So how to create the pivot table? Okay, so pivot table means to summarize your data. तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका डेटा समराइज होगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग, सी हाउ टू क्रिएट द पिवट टेबल नाउ। सो दिस इज योर डेटा। ओके, थोड़ी सी आपको पहले क्लीनिंग करनी पड़ेगी डेटा की। क्लीनिंग मतलब क्या होगा? सपोज ये आपका कॉलम है, दिस इज पार्टी नेम। ओके, आपने यहाँ पे रुचा कंपनी लिखा, यहाँ पे रुचा कंपनी है, बाद में आपने रुचा इंडस्ट्री लिखा, बट सेम कंपनी, बट नाम अलग हुए। ओके, सो ये आपको पहले क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। ओके, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके डेटा के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं। ओके, तो वो डेटा क्लीन करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, तो ठीक है, मेरा डेटा क्लीन है, सपोज ये डेटा क्लीन है। सो वी हैव टू क्रिएट द पिवट टेबल नाउ। सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट योर डेटा इनटू द टेबल फॉर्मेट। आपको पहले आपको डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ इज इट टेबल फॉर्मेट? यस, सी देयर। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आई गॉट द टेबल डिजाइन टैब हियर, दैट मींस इट्स अ टेबल फॉर्मेट डेटा। ओके, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट, सो आपको कहीं पे भी क्लिक करना है। ओके, देन गो टू द इंसर्ट, एंड इन द इंसर्ट वी हैव द पाइवट टेबल कंसेप्ट। ओके, वी हैव द पाइवट टेबल कंसेप्ट, सो जस्ट क्लिक हियर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपका टेबल सिलेक्ट होगा बिकॉज इट्स अ टेबल फॉर्मेट। यदि टेबल फॉर्मेट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैन्युअली टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सी हियर, आई गॉट द टेबल हियर। एक्चुअली टेबल का नाम सेल्स है, यू कैन चेक हियर। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो टेबल नेम इज द sales, right? Table name is the sales here. Okay, ठीक है, go to the insert, click on the pivot table, so we'll get this tab, this window. Okay, तो मुझे pivot table कहाँ पे चाहिए? So new worksheet और existing worksheet. Okay, so I'm going to select the new worksheet because यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। Okay,
ठीक है, select the new worksheet and then press the OK. See, yes, I got the pivot table. But yeah, it's a empty pivot table. Okay, so try this. यहाँ तक try करो. Okay, pivot table मतलब to create the report. Okay, we can say that it's a MIS report. Okay, मतलब management information system. See, see देख क्या करना है. So first, this is your data, right? Okay, click anywhere. टेबल के अंदर आपको कहीं भी क्लिक करना है. Then go to the insert. In the insert, we have the pivot table option. Click on the pivot table. We'll get this window, pop-up window. Okay, automatically आपका यहाँ पे टेबल सिलेक्टेड है बिकॉज इट्स अ सेल्स टेबल, राइट. ओके, अब आपको पाइवट टेबल कहाँ पे चाहिए? इन द न्यू वर्कशीट और द एग्जिस्टिंग वर्कशीट. ओके, सो सिलेक्ट न्यू वर्कशीट बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा सभी. ओके, सेलेक्ट द न्यू वर्कशीट एंड देन प्रेस द ओके. ओके, सो विल गेट द न्यू, we'll get the okay, automatically new sheet create होगी and we'll get the empty pivot table. It's empty, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, remember. ओके, डन. सीधे अब देखो, बाहर क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट यदि आप पाइवट टेबल पे क्लिक करते हो, सो विल गेट द पाइवट टेबल फील्ड. ओके, दिस आर द पाइवट टेबल फील्ड. यदि आप इसे रिमूव कर देते हो, सपोज आपने गलती से पाइवट टेबल जो फील्ड होती है उसे रिमूव कर दिया, अब देखो नहीं मिल रही, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव द जस्ट राइट क्लिक देयर, वी हैव द ऑप्शन शो फील्ड लिस्ट. तो आपकी फिर से फील्ड लिस्ट जो होगी वो शो होगी, यदि नहीं शो हो रही तब. ओके, रिमेम्बर. ओके, आई थिंक डन, यहाँ तक हुआ है. ओके, तो या दिस इज यूर एम्प्टी पाइवट टेबल. ठीक है, अब मुझे इसके अंदर क्या ऐड करना है? देखो, तो यहाँ पे आपको जितने भी कॉलम्स है आपका मेन डेटा के अंदर, सभी कॉलम्स यहाँ पे शो होगी, तो आपको इसके अंदर क्या ऐड करना है? सो आई वांट पार्टी नेम, सो क्लिक ऑन द पार्टी नेम. क्लिक ऑन द पार्टी नेम एंड सी देयर. सो विल गेट ऑल द कंपनीज, जितनी भी कंपनीज यूनिक वैल्यूज, राइट. पूरा जो पार्टी नेम का कॉलम है उसके अंदर जितने भी यूनिक वैल्यूज है, यूनिक कंपनीज है, सभी आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होगी. ओके, यस. ओके, बाय डिफॉल्ट यू गॉट द रो लेबल्स. ठीक है, इसका नाम चेंज कर देते हैं. बाय डिफॉल्ट ये नाम मिलेगा, सो दिस इज पार्टी नेम, कंपनी नेम. चेंज द नेम, जस्ट डबल क्लिक देयर. सो यस, वी कैन चेंज द नेम. नाउ गिव द नेम, दैट्स अ पार्टी नेम. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक फील्ड सेलेक्ट की है, दैट्स अ पार्टी नेम. तो पार्टी नेम जो कॉलम है, उस कॉलम के अंदर जितने भी यूनिक कंपनीज है, ओके, यूनिक वैल्यूज, वो आपको यहाँ पे शो होगी. इसलिए सपोज एक कंपनी गलती से हमने क्या किया वहाँ पे, जैसे कि ये कंपनी है फ्लिपकार्ट ओम ट्रेडर, आपने एक जगह पे लिखा ओम ट्रेडर्स, एक जगह पे लिखा ओम ट्रेडर. ओके, ट्रेडर है और एक जगह पे ट्रेडर्स है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसके दो क्या होंगे यहाँ पे? रो क्रिएट होगी, दो अलग अलग. ओके, बट वैल्यू, बट कंपनी इज द सेम. इसलिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा डेटा क्लीनिंग होनी चाहिए. ओके, ठीक है. आफ्टर दैट, सो नाउ, अब मुझे ये वो आपके okay, ये कैटेगरीज थी आपकी, राइट, ये कैटेगरी थी आपकी. ओके, सो इट्स अ कैटेगरियल कॉलम जहाँ पे आपके पास फिक्स नंबर ऑफ कैटेगरीज है. तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एग्रीगेट करना है टोटल कॉलम. ओके, सिलेक्ट द टोटल कॉलम. सीधे, सो विल गेट बाय डिफॉल्ट सम ऑफ टोटल. ओके, इस मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कुछ भी फॉर्मुलाइज करने की जरूरत नहीं है. ओके, विल गेट द एग्रीगेशन ऑफ द टोटल. सो मतलब जहाँ जहाँ पे आहूजा कंपनी होगी, उसका इस जो टोटल कॉलम है लास्ट वाला, उसकी क्या मिल रही? सम मिल रही. सेम थिंग फॉर द ऑल कंपनीज. ओके, सो इसका मतलब आपका डेटा ऑटोमेटिकली समराइज हो चुका है, राइट. चेक दिस वन. बाय डिफॉल्ट वी हैव द फंक्शन दैट इज सम फंक्शन. बाय डिफॉल्ट वी हैव द फंक्शन दैट इज सम. ऑटोमेटिकली आपको सम ही मिलेगा. Okay, and yeah, that's the report. Normally यही report होते हैं, right? Okay, so we have to summarize our data. Okay, now see that. So ठीक है, ये तो हुआ sum of total, correct. और भी field ऐड कर सकते हो उसके अंदर. Okay, but हम यहाँ पे नहीं करने वाले. Okay, तो before that we will see that. See, आपको यहाँ पे इस साइड में
फील्ड के साइड में, सो विल गेट द वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर वैल्यूज के नीचे आपको सम ऑफ टोटल शो हो रहा है, यस। तो वहां पे आपको क्लिक करना है, या क्लिक ऑन द वैल्यू फील्ड सेटिंग। यदि आपको यहाँ से रिमूव करना है तो यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। सपोज आपको टोटल फील्ड नहीं चाहिए सीधे, देखो मैंने यहाँ पे अनचेक किया तो ये रिमूव हो जाएगी, ओके, राइट। तो यहाँ से भी हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव फील्ड, बट ठीक है हमें रिमूव नहीं करना है। सो क्लिक ऑन द वैल्यू फील्ड सेटिंग, आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। सो आई थिंक विल गेट दिस विंडो, ओके। तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन कौन सा होता है, सम होता है। यदि मुझे आपको एवरेज चाहिए, एवरेज ऑफ टोटल, काउंट ऑफ टोटल, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, कि बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। तो ओके, सो बाय यूजिंग पार्टी नेम इज योर कैटेगरिकल कॉलम, राइट, वी हैव द फिक्स नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो मुझे क्या करना था, टोटल जो कॉलम है उसका एग्रीगेशन करना था, ओके। एग्रीगेशन इज योर न्यूमेरिकल कॉलम, ओके। तो सेम थिंग, यदि आपको एग्रीगेशन करना है तो बाय यूजिंग सम भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, ओके, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे यूज कर दिया काउंट, ओके। तो काउंट मतलब अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सम ऑफ टोटल की जगह आप क्या मिलेगा, काउंट ऑफ टोटल, मतलब टोटल जहां जहां पे प्रेजेंट है। तो आहूजा कंपनी के लिए टोटल जो कितने काउंट है एक्चुअली, मतलब उनका ट्रांजेक्शन ही मिलेगा। आहूजा कंपनी के कितने ट्रांजेक्शन हुए, अरुणा कंपनी के कितने ट्रांजेक्शन हुए, एग्जाम्पल सीधे। सो आई एम सिलेक्टिंग काउंट एंड देन प्रेस दो, सी विल गेट ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, ओके। ट्राई दिस वन, ओके। सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन किसके लिए अवेलेबल है, ओके, आई थिंक इट्स फॉर द रूजा कंपनी, इट्स 176, करेक्ट। इतने इतने ट्रांजेक्शन हुए, ओके, बिकॉज इट्स अ काउंट ऑफ टोटल, ओके, इट्स अ काउंट ऑफ टोटल। बट ठीक है, बाय डिफॉल्ट मोस्टली वी आर यूजिंग द सम, ओके। आप मोस्टली कभी कभी आप एवरेज भी यूज कर सकते हो। सो सेलेक्ट द सम आगे, फिर से वही पे जाना है, सेलेक्ट द सम एंड देन प्रेस द ओके, ओके। मुझे सम ही चाहिए, ओके, आई वांट द सम, ओके, डन, ओके। या दिस इज द वे टू क्रिएट द पिवट टेबल। आफ्टर दैट राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जैसे कि पिवट टेबल ऑप्शन, पिवट टेबल एंड रिमेंबर, देखो यदि आप पिवट टेबल पे क्लिक कर रहे हो तो रिमेंबर ऊपर आपको दो टैब शो हो गया थी, पिवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन, इट्स करेक्ट, ओके। बाहर देखो, बाहर क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं है, ओके। पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद विल गेट द पिवट टेबल एनालाइज एंड द डिजाइन, मतलब इस पिवट टेबल की जो सेटिंग्स होगी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ओके। सी देयर इन द पिवट टेबल एनालाइज वी हैव द पिवट टेबल नेम, इसका नाम पिवट टेबल 2 है। तो नाम चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ओके। एक्टिव फील्ड सम ऑफ टोटल है, ओके। अब इस पिवट टेबल के लिए मुझे स्लाइसर इंसर्ट करना है, टाइमलाइन इंसर्ट करनी है। स्लाइसर कंसेप्ट देखी थी हमने, यस, ओके। तो इस पिवट टेबल के लिए मुझे स्लाइसर चाहिए या टाइमलाइन चाहिए, ओके। टाइमलाइन भी देखने वाले हैं, ओके। तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद पिवट चार्ट, अब देखो पिवट टेबल के लिए आपको पिवट चार्ट इंसर्ट करना पड़ता है। चार्ट मतलब वही चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, वही चार्ट, बट उसके लिए आप ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, पिवट चार्ट। अदरवाइज इन द इंसर्ट पिवट चार्ट स्पेशल ऑप्शन है, ओके, ओके। ये नॉर्मल चार्ट हो गया, बट यदि आपका पिवट टेबल है तो पिवट टेबल के लिए पिवट चार्ट होगा, रिमेंबर, ओके, ठीक है। आफ्टर दैट, ओके, बाकी भी बहुत सारी बेसिक बेसिक सेटिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड जो आपका टेबल है, ये जो टेबल है, टेबल रिलेटेड आपको उसका डिजाइन कौन सी चाहिए, तो डिजाइन के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। सो आई वांट दिस डिजाइन, ओके। आपको जो भी डिजाइन चाहिए वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आई एम यूजिंग दिस, ओके, इट लुक्स गुड। रो हेडर, कॉलम हेडर, ओके, आई वांट, ओके, सब मुझे चाहिए, कोई प्रॉब्लम, ओके, ठीक है, ये भी चाहिए मुझे। सो ठीक है, सो या यू कैन चेंज द स्टाइल, ओके, फ्रॉम डिजाइन टैब, ओके, ठीक है। सो या इट्स अ पिवट टेबल। आफ्टर दैट अब देखो मुझे और एक पिवट टेबल चाहिए, एंड रिमेंबर पिवट टेबल इज कनेक्टेड विद योर मेन डेटा, ये आपके मेन डेटा के साथ कनेक्ट होता है। सी हाउ, यदि आपका मेन डेटा चेंज होगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड हो जाती है, तो ये भी आपका क्या होगा, चेंज होगा, ओके। यदि आपने पिवट टेबल के लिए पिवट चार्ट इंसर्ट किया है तो पिवट चार्ट भी क्या होगा, चेंज होगा, ओके। सी हाउ, ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सो इन द यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेता हूँ या एक डेटा ऐड कर देता हूँ। तो वी हैव टोटल 501 रोज, ओके, इतनी सारी रोज है। तो अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 500,
ओके, ऑटोमेटिकली टेबल फॉर्मेट है तो इसका मतलब टेबल के अंदर चला जाएगा, राइट? ठीक है, तो अरुणा कंपनी जो है, ओके, बिफोर दैट अरुणा जो कंपनी है उसका यहाँ पे देखो अमाउंट कितनी है, 236 समथिंग, कितनी अमाउंट है, 236 ऐसी कुछ तो अमाउंट है। ओके, देख लेते हैं। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अमाउंट फिर से यहाँ पे मतलब उतनी अमाउंट एक्चुअली उसमें ऐड हुई है। ओके, यू कैन चेक, आप क्या कर सकते हैं, जस्ट राइट द 502 एंड ऊपर का ही डेटा आपको कॉपी करना है यहाँ पे एज इट इज। तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज होगा तो पिवट टेबल के अंदर भी चेंज होना चाहिए, बिकॉज पिवट टेबल इज कनेक्टेड विथ योर मेन डेटा। ये आपके मेन डेटा से कनेक्ट होता है। ठीक है, एक वैल्यू ऐड कर दी वहां पे। ओके, आपको सेव करना पड़ेगा क्योंकि चेंजेस सेव करने पड़ेंगे, कंट्रोल यस। ओके, ठीक है, तो अब कम कम टू द पिवट टेबल ना, वैल्यू कुछ चेंज हुई यहाँ पे नहीं, 236 शो हो रहा है, राइट? ओके, ठीक है, तो आप करना क्या पड़ता है, जो आपको पिवट टेबल होते हैं उसे रिफ्रेश करना पड़ता है मैन्युअली। ओके, सो राइट क्लिक देयर and we have the refresh option. Okay, and refresh it and check it. So now I got the 265 there. Okay, 265, that means yes, यदि आपका मेन डेटा चेंज होगा तो आपके पिवट टेबल भी चेंज होगी। यदि पिवट टेबल के लिए आपने चार्ट्स इंसर्ट किए तो वो भी चेंज होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ मैन्युअली रिफ्रेश करना पड़ेगा, यही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, रिफ्रेश हुआ इन द डेटा टैब। हाँ, राइट क्लिक करके भी ऑप्शन से। ओके, यहाँ पे एनालाइज के अंदर ना, हाँ, यहाँ पे भी आपको रिफ्रेश ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, राइट क्लिक करके भी मिल जाएगा। ओके, अदरवाइज एक आपको लगता है कि नहीं नहीं हर बार वो रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो एक और भी ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो। सो वी हैव द पिवट टेबल ऑप्शंस। राइट क्लिक करने के बाद सीधे ओपन दिस पिवट टेबल ऑप्शन। सो हियर वी हैव द वन टैब, डेटा टैब। Okay, in the data tab, see we have the one option, refresh data when opening the file. In the data tab, refresh data when opening the file, मतलब यदि आप जब भी फाइल ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, रिफ्रेश कर देगा, मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, सो चेक रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल एंड देन प्रेस द ओके। इसका मतलब जब भी फाइल ओपन करोगे कि ये कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो क्या कर देगा, रिफ्रेश कर देगा ऑटोमेटिक। ओके, इसका मतलब यस, योर पिवट टेबल इज कनेक्टेड विथ योर मेन डेटा। आफ्टर दैट, अब आपको इसके अंदर और भी फील्ड चाहिए तो और भी फील्ड ऐड कर सकते हो। ओके, अब मुझे और एक रिपोर्ट क्रिएट करना है। ओके, ओके, वैसे तो एक रिपोर्ट के अंदर भी हम सब कुछ कर सकते हैं, बट ठीक है, मुझे थोड़े से अलग अलग चाहिए शो पर्पस। तो अब मुझे और एक पिवट टेबल चाहिए, तो हाउ टू क्रिएट द अनदर पिवट टेबल अगेन, सेम वे। ओके, गो टू द मेन डेटा। ओके, आपको फिर से जाना है मेन डेटा के अंदर, सो क्लिक ऑन द मेन डेटा, कहीं भी क्लिक करना है, then go to the insert and then click on the pivot table। ओके, फिर से आपका टेबल सिलेक्ट होगा, मुझे न्यू वर्कशीट सिलेक्ट नहीं करनी है। अब कौन सी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग। ओके, क्योंकि ऑलरेडी आप एग्जिस्टिंग है उसी के अंदर चाहिए पिवट टेबल, अलग अलग नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको लोकेशन देना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग है, तो गो टू द शीट 2 में जाना है। और आपको कहाँ पे चाहिए, तो मुझे चाहिए थोड़ा सा दूर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा आप दूर ले सकते हैं क्योंकि मुझे पिवट चार्ट वगैरह भी इंसर्ट करनी है पर्टिकुलर पिवट टेबल। सो सेलेक्ट द लोकेशन। ओके, लोकेशन देखो, लोकेशन के अंदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डन, एंड देन प्रेस द ओके। सी आई गॉट अगेन अनदर पिवट टेबल। ओके, इट्स अ पिवट टेबल 3, बट विल गेट द अगेन इट्स एम्प्टी। अब देखो, ओके, आई थिंक यू गॉट दिस अनदर पिवट टेबल इन द सेम शीट 2। अब देखो, यहाँ अब ये जो यहाँ पे क्लिक करोगा, ये जो फील्ड शो होगी ये किसकी होगी, इस पिवट टेबल की होगी। यदि यहाँ पे शो करोगा तो इसकी होगी, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है।
तो अब मुझे इस पिवट टेबल के लिए क्या चाहिए? देखो, आपको पिवट टेबल कट पेस्ट भी कर सकते, सपोज ये आपका पिवट टेबल है, इसे कट करना है आपको। कॉपी ऑप्शन डायरेक्टली कट नहीं होगा, ओके, डायरेक्टली क्लियर ऑल करना, बट ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, इस पिवट टेबल के अंदर कौन सी फील्ड चाहिए? देखो, शो फील्ड लिस्ट। तो मुझे सेल्स मैन वाइज जाना है, सिलेक्ट द सेल्स मैन एंड सिलेक्ट द टोटल। दो फील्ड आपको शो करनी है, सेल्स एंड सेल्स मैन एंड द टोटल। सेल्स मैन एंड द टोटल, इसका मतलब अब क्या मिलेगा? सेल्स मैन वाइज आपको सेल्स मिलेगी, ओके, टोटल सेल्स मिलेगी, कितनी सेल्स हुई है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका रो लेवल होता है, ओके, चेंज द नेम, सो इट्स अ सेल्समैन। ये रो लेवल शो कर देता है, इट्स अ सेल्समैन। So which salesman has the highest total amount, highest sale? Yes. Which salesman has the highest sale? Okay, I think it's a 5 5 Ajay, right? Correct. I think it's Ajay. Okay. Okay. Highest value is the 5 5 something. Okay, it's Ajay. वैसे फिल्टर भी कर सकते हैं। ओके, हमारे बहुत सारे ऑप्शंस भी है, वैल्यू फिल्टर भी है, टॉप शो करने, लेवल फिल्टर भी है। ओके, ये भी ऑप्शन है, बट ठीक है, मुझे इसे फिल्टर नहीं करना है। ओके, आप देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा, तो ये जो टैब ओपन होगी किसके लिए होगी? इस पिवट टेबल के लिए होगी, बिकॉज इसका नाम पिवट टेबल 2 है। देखो, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब क्या शो हो रहा है? पिवट टेबल 3। ओके, जिस पिवट टेबल पे आप क्लिक करने वाले हो वो उसके टैब होगी, रिमेम्बर। ओके, ठीक है। ठीक है, मुझे उसका डिजाइन चेंज करना है, सेकंड पिवट टेबल का थोड़ा सा अलग लेता हूँ। ओके, सो इट्स अ गुड वन। ओके, ये इट्स अ गुड, मुझे थोड़ा सा अलग चाहिए था। ओके, आप कौन सा भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पिवट टेबल लेने के लिए पिवट टेबल पे क्लिक क्या लोगे? किसके लिए? सेकंड टाइप पिवट टेबल लेने के लिए सेम। पिवट टेबल लेने के लिए, ओके, सीधे मेन डेटा पे आप गए थे, हाँ, इंसर्ट किया। पॉपअप। हाँ, पॉपअप विंडो, सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन पे क्लिक कर, लोकेशन के अंदर कर्सर लेना है, गो टू द शीट 2 एंड जहां पे चाहिए वो लोकेशन, वहां पे एक सेल सिलेक्ट करनी है आपको, जहां पे चाहिए वहां पे, देन प्रेस द, ओके, ओके ना, एंड सिलेक्ट द सेल्समैन एंड द सम ऑफ टोटल। सो आई वांट टू पिवट टेबल। देखो, एक पिवट टेबल के अंदर सब कुछ हो सकता है, बट ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, दो अलग अलग चाहिए। ओके, डन। जैसे वहाँ पे जो सम ऑफ टोटल है वहाँ पे चेंज करके काउंट लाया था, कर लेकिन वहाँ सकते, पे सेम ही टेबल पे सम भी थे और काउंट भी सही है। तो सम ऑफ टोटल, ओके, सेम चाहिए दोनों आपको। ओके, ठीक है, काउंट तो कर सकते हैं, मतलब मैंने काउंट के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? तो ये जो आपकी फील्ड लिस्ट है, ओके, तो एक बार तो एक ही होगा, तो आपको कौन सा और एक कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसका काउंट लेना पड़ेगा। ओके, और एक कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कौन सा भी कॉलम, कौन सा भी हो, काउंट तो उतना मिलने वाला, पहले सेम है। टाइम एक ही नहीं गया है, सम काउंट होता है हो गया। हाँ, ठीक है। आफ्टर दैट, अब मुझे क्या चाहिए? तो ठीक है, हाँ, द टू पिवट टेबल नाउ। ओके, सो इट शोज द एग्रीगेशन ऑफ द टोटल कॉलम based on the party name and it shows the aggregation of total column based on the salesman। ओके, ओके, आप, सर, हाँ, ये सब हमको चाहिए तो फिर करेंगे हो रहा है। राइट, ओके, ये तो सम टोटल कॉलम है, आपको एक ही बार शो होगा, क्योंकि एक कॉलम पे हम एक ही ऑपरेशंस कर सकते हैं एट द सेम टाइम, राइट। ओके, तो आपको सम भी चाहिए, टोटल भी चाहिए, आई थिंक डायरेक्टली तो ऑप्शन नहीं है।
बट आई थिंक आई टू चेक, मुझे चेक करना पड़ेगा। बट एक कॉलम पे एक ही एग्रीगेशन कर सकते हैं। ओके, एक कॉलम पे एक ही एग्रीगेशन कर सकते हैं, तो सम ऑफ टोटल होगा या तो एवरेज, या तो फिर आपको फिर से और एक पिवट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एवरेज शो कर सकते हो। ओके, सिंगल पिवट टेबल के लिए नहीं होगा क्योंकि एक कॉलम पे एक ही ऑपरेशन होगा नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, हाँ मे बी कॉपी हो सकता है तो नहीं होगा, उसके लिए सिलेक्ट करना है। ठीक, हाँ तो आप पिवट टेबल और एक पिवट टेबल इंसर्ट कर सकते हो यदि आपको एवरेज चाहिए तब। ओके, आफ्टर दैट अब देखो, थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ, ये मेरा सेकंड पिवट टेबल है। सो इट्स अ सेल्समैन वाइज आवर टोटल अमाउंट। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, सो इसके अंदर मैं और एक फील्ड ऐड कर देता हूँ। सो यस, शो फील्ड लिस्ट। अब मैं यहाँ पे आइटम नेम ऐड कर देता हूँ। ओके, सीधा आइटम नेम। तो अब मिला मुझे ऐसे, चेक, इसका मतलब क्या हुआ देखो, अजय, अजय की जो, या इट्स अ सम ऑफ टोटल, ये टोटल सेल्स है अजय की। तो अब क्या हो रहा है, एप्रोन मतलब जो अलग अलग प्रोडक्ट है, हमारे जो आइटम्स है, तो अब आइटम वाइज क्या हो रहा है, आपका डेटा एग्रीगेट हो रहा है। राइट, तो एप्रोन के लिए उसकी सेल्स कितनी हुई, गैस स्टोव के लिए कितनी हुई, हीटर की कितनी हुई, लाइक दिस, एंड टोटल कितनी है ये, टोटल कितनी है ये। तो अब ऐसे भी कर सकते हो, रिमेम्बर। ओके, ट्राई दिस वन, उसे आपको, ओके ऐसे आप मिनिमाइज कर सकते हो इन दिस। ये टोटल होगी, बट नाउ इट्स नाउ, इसके अंदर और एक भी फील्ड है, दैट्स आइटम। ओके, ट्राई, ओके और एक फील्ड ऐड करनी है, दैट इज आइटम। ओके डन, सी है, तो आपको हर एक सेल्समैन का आइटम वाइज आप सेल्स हो। ओके, अब इसके अंदर डेट भी ऐड कर सकते हैं, हमारे पास डेट कॉलम है। ओके, वैसे डेट भी ऐड कर सकते हैं, डेट डेट मतलब क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, शो होगा क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज कितनी सेल हुई वो भी शो होगा। ओके, तो ठीक है, सेल आपको ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। ओके, डेट कॉलम सीधे आपको डेट ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, बट ठीक है मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइमलाइन इंसर्ट करने वाला हूँ। ओके, तो टाइमलाइन इज ऑल्सो फॉर द डे। आफ्टर दैट अब मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट पिवट टेबल है उसके लिए मुझे स्लाइसर इंसर्ट करना है। स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज स्लाइसर, स्लाइसर मतलब होता क्या है, फिल्टर ही होता है, सिर्फ इसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग होता है, सिंपल होता है। ओके, अदरवाइज आपको फिल्टर करने तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। राइट, सो मैन्युअल क्लिक करना पड़ेगा जिसका आपको शो करना है। एंड रिमेंबर, यदि आप यहाँ से फिल्टर सेलेक्ट करते हो, सपोज मुझे सिर्फ दो कंपनी चाहिए, आहूजा एंड द बंसल, प्रेस दो। ओके, देखो यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल होती है वो सिर्फ इन दोनों कंपनी के लिए शो होगी ऑटोमेटिक। ओके, नहीं चाहिए तो यस यू कैन क्लियर द फिल्टर। ओके, नाउ आई वांट स्लाइसर, तो स्लाइसर कहाँ पे अवेलेबल है, इन द पिवट टेबल एनालाइज। इस पे आपको क्लिक करना है जिस पिवट टेबल के लिए स्लाइसर चाहिए। क्लिक ऑन हियर, गो टू पिवट टेबल एनालाइज एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट स्लाइसर। तो मुझे स्लाइसर चाहिए पार्टी नेम, क्लिक ऑन द पार्टी नेम, सी आई गॉट द स्लाइसर, आई गॉट द स्लाइसर। ओके, एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज हैं तो ये बहुत बड़ा स्लाइसर होगा, तो एक काम कर देते हैं, उसके इस जो स्लाइसर है उस स्लाइसर के लिए आपको टैब मिलेगी, स्लाइसर नाम की टैब, राइट। ओके, तो उसके कॉलम इंक्रीज कर देते हैं। ओके, सो ठीक है, या इट्स अ स्लाइसर, ट्राई दिस। अब देखो, आपको जो कंपनी का डाटा शो करना है वो शो कर सकते हैं, मल्टी मल्टी सिलेक्ट भी कर सकते हो। ट्राई दिस। So insert the slicer for the pivot table first. Okay. Go to pivot table analyze, insert the slicer, and slicer के column increase करने हैं. Okay, so we have the slicer tab. In the slicer tab, we have the column option. So increase column, by default we have the one column.
सो यस यू कैन क्लियर द फिल्टर, ये जो स्लाइसर है यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं। सो आई थिंक डन, यू गॉट द स्लाइसर, उसे कॉलम अपनी इंक्रीज कर दी, राइट। ओके बट रिमेंबर दिस स्लाइसर इज कनेक्टेड विथ दिस पिवट टेबल। यदि आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हो तो ये पिवट टेबल चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा ना, बिकॉज दिस स्लाइसर इज नॉट कनेक्टेड विद दिस पिवट टेबल। रिमेंबर ये स्लाइसर किसके लिए, सिर्फ पिवट टेबल वन के लिए, बट आप इस स्लाइसर को इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। सी हाँ, ओके तो ये जो स्लाइसर है, ओके दैट इज अ टैप फॉर द पर्टिकुलर स्लाइसर, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट कनेक्शन ऑप्शन मिलेगा। ओके सो सी दैट, सो इट इज कनेक्टेड विद द पिवट टेबल टू। ओके पिवट टेबल थ्री के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हो, रिमेंबर अदरवाइज ये ऑप्शन आपको राइट क्लिक करने के बाद मिलेगा रिपोर्ट कनेक्शन। सो नाउ कनेक्ट दिस स्लाइसर विद द पिवट टेबल थ्री। इस पिवट टेबल थ्री मतलब आपका नाम कुछ अलग भी हो सकता है, उसके साथ आपको कनेक्ट करना है, देन प्रेस दो। ओके ट्राई दिस। सो कनेक्ट यूर स्लाइसर विद द सेकंड पिवट टेबल, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। मेरे पास टू या थ्री शो हो रहे, मे बी आपके पास वन टू शो होगा या कुछ और शो होगा। Okay, so we have the report connection. Right click there and check it. अब देखो until me suppose I'm selecting this company Ahuja company, जैसे कि मैंने एक कंपनी सेलेक्ट की आहूजा, तो इसका मतलब क्या शो हो रहा है, ये यहाँ पे आहूजा कंपनी शो हो रही है, ठीक है। बट ये भी चेंज हो रहा है, सीधे बंसल कंपनी देखो ये भी वैल्यू चेंज हो रही है, फ्लिपकार्ट ये वैल्यू चेंज हो रही है। ओके तो फ्लिप ओके सो आई हैव सिलेक्टेड फ्लिपकार्ट कंपनी, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का सम ऑफ टोटल शो हो रहा है। अब ये क्या शो हो रहा है, हर एक सेल्समैन की सेल्स शो हो रही है, बट इट्स जस्ट फॉर द फ्लिपकार्ट। ये किसके लिए, सिर्फ फ्लिपकार्ट के लिए, बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड फ्लिपकार्ट बिकॉज दिस लाइसेंस इज कनेक्टेड विद द बोथ। ओके तो यहाँ पे देखो 1052, तो यहाँ पे भी टोटल कितना आ रहा है, 1052 आ रहा है। ओके तो इसका मतलब इट्स नाउ सेल्समैन वाइज टोटल अमाउंट फॉर द फ्लिपकार्ट कंपनी। ओके तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको मल्टी ओके यू कैन सिलेक्ट द मल्टीपल वैल्यूज ऑल्सो। ओके मल्टीपल वैल्यूज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इसके अंदर जाते हो तो देखो अजय ने सिर्फ फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट कंपनी के लिए दो ही आइटम सेल किए थे, दैट्स अ गैस स्टोव एंड द लाइट। ओके तो ये भी आप चेक कर सकते हो बाद में, ठीक है। यदि नहीं चाहिए तो यस यू कैन क्लियर द फिल्टर, रिमेंबर। ओके अब मुझे क्या चाहिए, ओके ठीक है सो दिस इज अ स्लाइसर, मुझे और एक स्लाइसर चाहिए, इसके लिए चाहिए सेकंड। ओके तो देखो आप ऐसे कुछ नहीं कि सपोज ये आपका फर्स्ट पिवट टेबल है, ओके मुझे इसके लिए स्लाइसर चाहिए तो हम कोई भी स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे सेल्समैन चाहिए, तो इस स्लाइसर में हम इस स्लाइसर के लिए हम सेल्समैन का भी फिल्टर ले सकते हैं, बिकॉज ये तो समराइज हुआ डेटा है, बट मेन डेटा आपका क्या है, उसके अंदर सभी कॉलम प्रेजेंट है, तो किसके लिए भी ले सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है तो अब मुझे इस पिवट टेबल के लिए चाहिए, क्लिक ऑन दिस पिवट टेबल, क्लिक ऑन द इंसर्ट स्लाइसर। नाउ आई वांट स्लाइसर बाय यूजिंग सेल्समैन for the salesman and praise the see I got the slicer for the salesman। मैं इसे यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, इसे यहाँ पे move। ओके कौन सा भी किसी भी कॉलम के लिए, किसी भी पिवट टेबल के लिए हम स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे कोई नहीं कि सिर्फ यहाँ पे पार्टी नेम है तो पार्टी नेम का ही स्लाइसर ले सकते हैं, या आप इस पिवट टेबल के अंदर सेल्समैन है तो सेल्समैन का स्लाइसर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो इंसर्ट द स्लाइसर फॉर द सेल्समैन फॉर द सेकंड पिवट टेबल, बट अगेन दिस स्लाइसर इज कनेक्टेड विथ सेकंड पिवट टेबल, सिर्फ ये इसके साथ ही कनेक्टेड, सो मुझे इसके साथ भी कनेक्ट करना है। ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक दे, we have the report connection, see it's connected with pivot table 3, connect with the pivot table, मे बी आपके नाम 1 2 हो गए, pivot table के नाम आपके अलग हो गए, and then praise the
Okay, so you have to insert the slicer for the second pivot table. It's for the salesman. ओके एंड जस्ट उसे क्या करना है, दोनों के साथ कनेक्ट करना है। इसका मतलब अब देखो क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अजय पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये तो अजय का शो कर देगा, बट अब ये अमाउंट क्या होगी, सिर्फ अजय के लिए अलग अलग कंपनी की सेल्स अमाउंट होगी। सी इसका टोटल सेम आ रहा है 553, इट्स सेम फॉर द 553। ओके, तो ठीक है, तो यस वी हैव द टू स्लाइसर। अब मुझे और एक स्लाइसर इंसर्ट करना है, स्लाइसर नहीं, इट्स अ टाइमलाइन। ओके, सो क्लिक ऑन द फर्स्ट पिवट टेबल। फर्स्ट पिवट टेबल पे आपको क्लिक करना है, देन गो टू द पिवट टेबल एनालाइज। सी वी हैव द इंसर्ट टाइमलाइन ऑप्शन। एक्चुअली ये टाइमलाइन ऑप्शन सिर्फ पिवट टेबल के लिए होता है। ओके, इंसर्ट टाइमलाइन, क्लिक ऑन द टाइमलाइन। क्लिक ऑन द टाइमलाइन, सो आपको एक ही कॉलम मिलेगा, डेट। ओके, आपका जो मेन डेटा है उसके अंदर डेट कॉलम प्रेजेंट है, यस। क्लिक ऑन द डेट एंड देन प्रेस दो। सी विल गेट द टाइमलाइन। ओके, टाइमलाइन मतलब इस टाइम फिल्टर, डेट फिल्टर। ओके, डेट फिल्टर होता है, फिल्टर ही है। ओके, आपको डेट वाइज जाना है, मंथ वाइज जाना है, ईयर वाइज जाना है, तो विल गेट दिस टाइमलाइन। ओके, नाउ दिस टाइमलाइन इज कनेक्टेड विथ दिस पिवट टेबल, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे, हाँ, जैसे कि मुझे ईयर वाइज, ओके, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको ईयर वाइज। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब हुआ हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर दो ही ईयर है, दैट्स 2019 एंड 2010। तो मुझे 2019 का डेटा चेक करना है, तो क्लिक ऑन द 2019। सी दिस इज द डेटा फॉर द 2019। ओके, क्लिक ऑन द 2020, सो दिस इज द डेटा फॉर द 2020। ओके, ऐसे आप चेक कर सकते हैं ईयर वाइज। ओके, बट यस ये टाइमलाइन इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। ओके, रिमेंबर आप इसे मैन्युअली भी ड्रैग कर सकते हैं, विल गेट द टोटल नाउ। ओके, विल गेट द टोटल, या क्लियर फिल्टर भी है। तो एक काम कर देते हैं, इस टाइमलाइन को इस पिवट टेबल के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट इंसर्ट द टाइमलाइन, क्लिक ऑन द फर्स्ट पिवट टेबल, गो टू द पिवट टेबल एनालाइज, उसके अंदर ही ऑप्शन आपको इंसर्ट टाइमलाइन। ओके, बाय डिफॉल्ट विल गेट द डेट कॉलम, सिलेक्ट द डेट कॉलम एंड चेक इट। Sir, हाँ, यस। they So click on the first pivot table. We have the option pivot table analyze. So we have the insert timeline. Insert slicer के नीचे ऑप्शन है insert timeline. Okay, by default timeline मतलब it's a date filter. So we'll get the date column. Okay, date column होना चाहिए आपका मेन डेटा के अंदर, तभी आप टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। Okay, it's a date column. Select the date column and then press the OK. So yes, we'll get the timeline. So चेक करो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज, आपको कैसे चेक करना है। ओके, तो आई वांट क्वार्टर वाइज, आई वांट मंथ वाइज, तो मंथ वाइज भी जा सकते हो, ईयर वाइज नहीं जाना है तो क्लियर भी कर सकते हो, क्लियर फिट। बट दिस टाइमलाइन इज कनेक्टेड विथ फर्स्ट पिवट टेबल, मुझे इसे सेकंड के साथ भी कनेक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, Your connection. रिपोर्ट कनेक्शन। ओके, रिमेंबर देखो टाइमलाइन पे, टाइमलाइन जब आप इंसर्ट करते हो ना, ऊपर आपको एक न्यू टैब मिलेगी, टाइम प्लान। यदि आप स्लाइसर पे क्लिक करते हो तो स्लाइसर की नाम टाइमलाइन मिलेगी, तो यहाँ पे भी आपको रिपोर्ट कनेक्शन ऑप्शन मिल जाएगा। Okay, so it's connected with the pivot table 2. Click on the pivot table 3 and then press OK. इसका मतलब ये टाइमलाइन दोनों पिवट टेबल के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि आप देखो मैंने 2019 पे क्लिक किया, देखो दोनों चेंज हो रहे हैं। ओके, दोनों पिवट टेबल चेंज हो रहे हैं। ओके, मुझे सिर्फ 2019 का डेटा चेक करना है, तो ये 2019 के लिए हर एक कंपनी की सेल्स अमाउंट होगी, सेम थिंग ये 2019 के लिए सेल्समैन वाइज सेल्स होगी। ओके, सेम थिंग, मुझे दोनों चाहिए तो ठीक है, क्लियर कर दो। सब मुझे क्वार्टर वाइज जाना है। ओके, क्लिक ऑन द क्वार्टर, क्वार्टर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको क्वार्टर वाइज भी मिल जाएगा, 2019 के 4 क्वार्टर, 2020 के 4 क्वार्टर। ओके, आप क्वार्टर वाइज भी जा सकते हो, मंथ वाइज भी जा सकते हो, किस मंथ में किसकी सेल हुई। जैसे कि एग्जांपल, सो मैं यहाँ पे मंथ, इन द मंथ आई एम क्लिकिंग हियर ऑन द जनवरी, तो इसका मतलब है इट्स अ डेटा फॉर द जनवरी मंथ। जनवरी मंथ के लिए पार्टी वाइज कितना सेल्स हुआ है और सेल्समैन वाइज कितना सेल्स हुआ है।
ओके, यदि आपको नहीं चाहिए तो क्लिक ऑन द ये, आपको दो डे वाइज भी जा सकते हैं, इसे डे वाइज भी चेक कर सकते हैं। सो टेल मी इन द लास्ट क्वार्टर which is which salesman has the highest sales, highest total in the last quarter, जो भी लास्ट क्वार्टर होगा वो आपको चेक करना है। टेल मी which salesman has the highest total in the last quarter। आपको लास्ट क्वार्टर चेक करना पड़ेगा, कौन सा क्वार्टर, किस क्वार्टर के अंदर डेटा अवेलेबल है। यस, कौन? लास्ट क्वार्टर हाँ, प्राइस राजेश। क्वार्टर की बोल रहे हो हाँ, लास्ट क्वार्टर जो भी होगा इस डाटा के अंदर, इस डाटा के अंदर लास्ट क्वार्टर जो भी होगा, क्योंकि 2019 और 2020 दो ईयर्स है, तो 2020 में आपको लास्ट क्वार्टर चेक करना है, कौन सा लास्ट क्वार्टर है, इसमें डेटा होना चाहिए। हाँ, तो कौन सा सेल्समैन है? सर। अजय आर्य। ओके, तो इसका मतलब होगा सीधे, सो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा क्वार्टर वाइज। ओके, ये 2020 के 4 क्वार्टर है, क्वार्टर 4 नहीं है डेटा एक्चुअली क्वार्टर 4 के अंदर, ठीक है। क्वार्टर 3 इज दैट। ओके, सो या इट्स अ लास्ट क्वार्टर एंड यस इट्स अजय। ओके, तो चेक कर सकते हैं आपको कौन से क्वार्टर में चेक करना है। क्वार्टर मतलब इट्स 4 मंथ या 3 मंथ, राइट, ठीक है। यदि डेटा प्रेजेंट है तो विल गेट द इंफॉर्मेशन। देखो आपको दो क्वार्टर की चाहिए, दो क्वार्टर भी चाहिए, दो क्वार्टर भी आप ड्रैग कर सकते हो, दो क्वार्टर, सिंगल क्वार्टर, आपको जितने भी चाहिए, इसके साथ भी चाहिए, क्या ऑटोमेटिकली कर सकते हो, क्लियर दिस। दिस इज कॉल्ड द टेट फिल्टर। ओके, इट्स अ टाइम लाइन। वैसे आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक पिवट टेबल है। ओके, पिवट टेबल पे राइट, ओके, तो हमारे पास शो फील्ड लिस्ट होती है, राइट। यदि हम डेट पे क्लिक करते हैं ना, डेट पे, तो ये डेट मतलब ये पूरा डेट वाइज यहाँ पे शो होगा। ओके, आप वो ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बट टाइमलाइन ये तो जरूरत नहीं है। टाइमलाइन इसलिए वहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो डायरेक्टली आप टाइमलाइन भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे भी जा सकते हो, बट डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। ओके, करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट वी हैव द टाइमलाइन कर। आफ्टर दैट ओके, ठीक है, तो मेरे पास टाइमलाइन भी है, दो स्लाइसर है, दो, एक टाइमलाइन है, वो ये दोनों स्लाइसर या टाइमलाइन दोनों पिवट टेबल के साथ कनेक्टेड है। ओके, आफ्टर दैट अब देखो, ये जो आपके पास ये जो पार्टी नेम है, पार्टी नेम वाइज जो हमारे पास सम ऑफ टोटल है, तो मुझे परसेंटेज वाइज चाहिए यहाँ पे। कैसे चाहिए मुझे? परसेंटेज वाइज। ओके, ये चेक कर लेता हूँ, ये अजय का। ओके, ये सेकंड पिवट है, सीधे मैं राइट क्लिक करूंगा, वी आर द शो वैल्यू एज, एक ऑप्शन है शो वैल्यूज। तो मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ओके, सो ग्रैंड टोटल जो लास्ट में है ना, टोटल ग्रैंड टोटल, उसके हिसाब से मुझे परसेंटेज चाहिए। सो क्लिक ऑन दैट, सी है, सो आई गॉट द ग्रैंड टोटल परसेंटेज। ओके, ग्रैंड टोटल मतलब ये 100% बन जाएगा। तो बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू कन्वर्ट आवर डेटा इनटू द परसेंटेज, मतलब किसका कितना कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यदि चाहिए आपको तो कर सकते हैं। सो मतलब इसका मतलब हुआ, अब ये पूरा डेटा है 2019 2020 के लिए, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज अजय की सैलरी अब तक ज्यादा है। इट्स होल डेटा, राइट। 20% इज फॉर द अजय। 20 मतलब आउट ऑफ टोटल सेल्स 20% सेल इज फॉर द अजय, राइट। शो वैल्यू में क्या करना देखो राइट क्लिक करना है। ओके, राइट क्लिक करके ऑप्शन मिलेगा आपको शो वैल्यू एज। तो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, देखो परसेंटेज ऑफ टोटल कॉलम भी है, रो टोटल है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है आपके पास। ओके, बट आई वांट परसेंटेज ऑफ टोटल। यदि नहीं चाहिए तो आपको नहीं चाहिए तो अगेन यू कैन क्लिक दे एंड क्लिक ऑन द नो, कैलकुलेशन विल गेट द ओरिजिनल डेटा। ओके, बट हो सकता है कभी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यस वी कैन यूज इट। तो ठीक है, मैं यहाँ पे उसे परसेंटेज में कन्वर्ट ही कर देता हूँ, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो परसेंटेज फॉर्मेट में मुझे कंट्रीब्यूशन देखना है, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, आई वांट परसेंटेज। तो ये भी कर सकते हैं, यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा जब आपकी वैल्यू फील्ड सेटिंग वैल्यू। ओके, ये जो होती है शो फील्ड लिस्ट, ओके, यहाँ पे सम ऑफ टोटल होता है, राइट। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग होती है, तो यहाँ पे देखो शो वैल्यूज एज।
शो वैल्यू है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ, वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। ओके, शो वैल्यू एज, समराइज वैल्यू बाय। ओके, मतलब बिल्ट इन फंक्शन से उसके सामने आपको ये ऑप्शन मिलेगा, शो वैल्यू एज। ओके, आई थिंक यहाँ तक डन हुआ। ओके, सो पिवट टेबल मतलब इट्स आल्सो कॉल्ड अ रिपोर्ट, यही हमारे रिपोर्ट होते हैं। रिपोर्ट मतलब जहाँ पे हमें डेटा को समराइज करना पड़ता है, राइट। ओके, अब देखो जैसे कि ये पिवट टेबल है। ओके, तो इस पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद, ओके, तो यहाँ पे आपको देखो पार्टी नेम सम ऑफ टोटल शो हो रहा है। ओके, तो रोज, रोज ऑफ पार्टी नेम, एक्चुअली पार्टी नेम मतलब रोज है, राइट, ये आपकी रोज है। वैल्यूज की आपकी सम ऑफ टोटल। ओके, यदि आपको चेंज, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो क्या शो हो रहा है, रोज के अंदर सेल्समैन एंड आइटम। ओके, दो रोज है, अब इसके अंदर दो फील्ड सेलेक्ट की थी, एंड वैल्यूज क्या मिलेगी, सम ऑफ टोटल। वैल्यूज मतलब जहाँ पे एग्रीगेट कर रहे हैं, जिस न्यूमेरिकल कॉलम को हम एग्रीगेट कर रहे हैं वो होगा ऑटोमेटिक। सपोज मुझे ये आइटम ने मुझे कॉलम के अंदर चाहिए, तो मैं इसे आप ड्रैग करके कॉलम के अंदर भी डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, ओके, ऐसे शो होगा सेल्समैन। ओके, आपके जो बाकी आइटम थे वो क्या बन जाएगा, कॉलम वाइज चले जाएगी। आप अप्रॉन या स्टो के परसेंटेज फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया, तो ये परसेंटेज वाइज अब शो कर ग्रैंड टोटल यहाँ पे। ओके, ऐसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीधे। क्या करना है देखो, जो आपकी, ओके, ये जो सेकंड पिवट टेबल की, सेकंड पिवट टेबल पे क्लिक करना है। ओके, तो विल गेट द पिवट फील्ड, राइट। तो यहाँ पे आइटम नेम कहा था, रोज के अंदर के था, तो मैं, मुझे वो कॉलम चाहिए। ओके, कॉलम चाहिए, या सेल्समैन को आपको कॉलम चाहिए तो वो भी जा सकते हैं, दोनों में से किसी को भी ड्रैग कर सकते हो आप। ओके, ड्रैग इट दे। ओके, आइटम नेम आपको ड्रैग करना है तो आप, यदि नहीं चाहिए तो आप फिर से यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, विल गेट द ओरिजिनल। ओके, यू कैन चेक इट, ये यहाँ पे चला जाएगा। या इट्स अ सेकंड पिवट टेबल, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया सर। आई थिंक यू गॉट लाइक दिस, राइट। अब जो आइटम नेम होगी आपको एज अ कॉलम वाइज शो होगी, वहाँ पे रो वाइज थे, ये अब कॉलम वाइज शो होगी। क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये तो परसेंटेज फॉर्मेट में शो हो रहा है, मुझे तो एज इट इज वो वैल्यू चाहिए। तो राइट क्लिक करके हमें क्या करना पड़ेगा, शो वैल्यू एज एंड नो कैलकुलेशन। तो अब आपकी वैल्यू शो होगी। ओके, विल गेट इन वैल्यूज फॉर्मेट। अब देखो और भी, जैसे कि आइटम नेम कॉलम के अंदर चला गया तो कॉलम क्रिएट हुआ, तो अब मैं आइटम नेम को फिल्टर के अंदर डाल। ओके, अब आइटम नेम क्या बन गया, फिल्टर बन गया। देखो ऊपर एक फिल्टर मिला है, तो मुझे सिर्फ अप्रॉन या सेम थिंग, ओके, अप्रॉन चाहिए या समथिंग चाहिए, अप्रॉन। ओके, यहाँ पे अप्रॉन, अप्रॉन सेलेक्ट किया तो अप्रॉन का डेटा शो हो रहा है। ओके, सेल्समैन वाइज क्या शो हो रहा है, सिर्फ अप्रॉन शो हो रहा है। यदि मुझे क्या चाहिए, हॉर्स पाइप, तो ये सिलेक्ट होगा। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, जो आइटम नेम कॉलम नेम के अंदर था उसे मैंने फिल्टर के अंदर था, वो बन जाएगा फिल्टर। वो क्या बन जाएगा, रो नेम नहीं, रो भी नहीं होगी, कॉलम भी नहीं होगी, वो डायरेक्टली बन जाएगा फिल्टर। बट इसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, स्लाइसर ऑलरेडी है हमारे पास, राइट, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ठीक है, आपको चाहिए तो मैं इसे कॉलम के अंदर डाल देता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास स्लाइसर अवेलेबल है, तो ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। ओके, डन। ओके, जस्ट सिंप्लिसिटी पर्पस मैं क्या करने वाला हूँ, अगेन क्लिक ऑन दिस। ओके, तो मुझे आइटम नेम यहीं पे चाहिए एक्चुअली, रोज के अंदर। ओके, अब डिपेंड्स, आपको डिपेंड है आपको रिपोर्ट कैसे क्रिएट करना है। ओके, जस्ट सिंपलिसिटी बॉस, मुझे ये एज इट इज ऐसे ही चाहिए। ओके, सो अगेन ड्रैग द आइटम नेम फ्रॉम कॉलम टू द रोज, जो रोज का एरिया वहाँ पे आपको ड्रैग करना है। ओके, ठीक है। अब देखो ये था आपका पिवट टेबल। अब पिवट टेबल के अलग अलग लेआउट भी होते हैं, ये डिफॉल्ट लेआउट था। यदि आपको लेआउट चेंज करना है,
तो again we have the pivot table option. Okay, so here we have the layout and the format. तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आपको ऑप्शन डिस्प्ले के अंदर में, ओके, वी हैव द क्लासिक पिवट टेबल लेआउट। ये लेआउट थोड़ा सा अलग होता है, क्लासिक होता है। ओके, क्लिक दैट, प्रेस, ये होगा लेआउट। मैंने उसका थोड़ा सा लेआउट चेंज कर दिया। ओके, ड्रॉप रिपोर्ट फील्ड मतलब सिर्फ ड्रॉप करना पड़ता है, इसके अंदर कुछ भी करना है ना, सिर्फ ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे कि आइटम ने मुझे डालना है, इस पे डाल सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये आइटम वाइज शो होगा, कंपनी वाइज आइटम वाइज चला जाएगा। ओके, सीधा। ओके, मैं जो पार्टी नेम थी उसके अंदर आप क्या डाल दें, आइटम भी डाल दिया, तो ठीक है। नहीं चाहिए तो हम आइटम नेम को अनचेक कर सकते हैं। ओके, तो मतलब ड्रैग भी कर सकते हैं, ड्रैग करके ऐसे डाल सकते हैं, या यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं। तो ये थोड़ा सा लेआउट अलग है, क्लासिक लेआउट, पिवट टेबल का क्लासिक लेआउट। कैसे करना है, राइट क्लिक दें, पिवट टेबल ऑप्शन, इन द डिस्प्ले, राइट, इन द डिस्प्ले टैब, इन द डिस्प्ले टैब वी हैव द क्लासिक पिवट लेआउट। इट इनेबल्स द ड्रैगिंग, मतलब नॉर्मली होता है क्या, ड्रैग कर सकते हो आप। ओके, डायरेक्ट इट ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट सिर्फ थोड़ा सा ड्रैगिंग कर सकते हैं हम, बाकी कोई नहीं। ओके, वहाँ पे क्लिक करना है एंड देन प्रेस दो। ओके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन और भी है, शॉर्ट ए टू जेड, मतलब जो आपका पिवट टेबल होगा, फील्ड लिस्ट, वहाँ पे जो आपकी जो फील्ड्स है, पार्टी नेम, टोटल, उसे आपको शॉर्ट करना है तो वो शॉर्ट भी कर सकते हैं, ए टू जेड या डेटा सोर्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक हो डन। मतलब परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लासिक लेआउट भी है, और भी बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल है। ओके, अब मुझे इसके बाद क्या चाहिए, अब मुझे चार्ट चाहिए। इस पिवट टेबल के लिए मुझे चार्ट इंसर्ट करनी है। सो ठीक है, क्लिक ऑन द सेकंड फर्स्ट पिवट टेबल। तो इसके लिए मुझे चार्ट चाहिए, तो हाउ टू इंसर्ट द चार्ट, पिवट टेबल के लिए पिवट चार्ट इंसर्ट करना पड़ता है। क्लिक ऑन द पिवट टेबल, गो टू द पिवट टेबल, एनालाइज, वी हैव द पिवट चार्ट ऑप्शन हियर। अदरवाइज ये इंसर्ट इंसर्ट टैब के अंदर भी ऑप्शन मिलने वाला है, पिवट चार्ट। मुझे कौन सा चार्ट चाहिए, देखो, क्लिक ऑन द चार्ट नाउ। ओके, सो मुझे कॉलम चार्ट ही चाहिए, बट आई वांट 3D कॉलम चार्ट। ये 3D कॉलम चार्ट होता है, ये थोड़ा सा अच्छा है, 3D कॉलम चार्ट। मतलब कॉलम चार्ट मतलब मैं मालूम है, बार चार्ट। ओके, बार चार्ट कॉलम चार्ट सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे बार चार्ट भी है, बट ये बार मतलब ये ओरिजेंटल बार चार्ट है एक्चुअली, बट इट्स सेम। ठीक है, सिलेक्ट द 3D कॉलम एंड प्रेस दो, सी है। सो यस, आई गॉट द कॉलम चार्ट। मतलब कंपनी वाइज आपको क्या शो होगा, आपकी अमाउंट शो होगी, राइट, क्योंकि हमने इस पिवट टेबल के लिए चार्ट इंसर्ट किया है। और यदि आप चार्ट इंसर्ट करते हो तो चार्ट पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको दो टैब मिलेगी, एक डिजाइन और एक फॉर्मेट। चार्ट की दो टैब होती है, डिजाइन एंड द फॉर्मेट। पिवट चार्ट नहीं, तीन टैब एक्चुअली। पिवट चार्ट एनालाइज, ये पिवट चार्ट एक्चुअली, इट्स नॉट नॉर्मल चार्ट। पिवट टेबल के लिए पिवट चार्ट, एनालाइज, डिजाइन एंड द फॉर्मेट, वी हैव द थ्री टैब्स। ओके, तो जो भी सेटिंग चेंज करनी है तो यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसका चार्ट फॉर नेम है डिजाइन। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा मैं इसे अलग तरीके से, मुझे अलग चाहिए, थोड़ा सा चार्ट को कस्टमाइज करना है। ओके, क्लिक ऑन द चार्ट। तो मुझे कौन सा चार्ट चाहिए, देखो, ये वाला, जहाँ पे वैल्यू भी क्या शो हो रही है, वैल्यू भी शो हो रही है, राइट, इट्स ऑल्सो गुड वन। ठीक है, ओके, ठीक है, यही लेता हूँ एज इट इज। ओके, वेट, क्योंकि हम वैल्यू शो कर सकते हैं, वैल्यू कैसे शो कर सकते हैं। ओके, नॉर्मली एक ऑप्शन होता है डेटा कॉल आउट। इन द डेटा लेबल वी हैव द डेटा कॉल आउट ऑप्शन। ओके, डेटा कॉल आउट मतलब देखो वैल्यू शो होती है ऐसे। ओके, तो उसे उसका यूज करने वाले हम। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, उसकी साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, इस चार्ट की थोड़ी साइज बढ़ानी है, ठीक है। तो क्लिक ऑन द चार्ट। आपको उसके बाद क्या करना है, ये जो प्लस सिंबल है मतलब चार्ट सेटिंग होती है। ओके, ऊपर भी वैसी सेटिंग है, द डेटा लेवल,
डेटा लेबल के अंदर एक डेटा कॉल आउट ऑप्शन है, मुझे उस पर क्लिक करना है, डेटा कॉल आउट। ओके, कंपनी नाम भी शो हो रहा है और वैल्यू भी शो हो रही है। यदि नहीं चाहिए तो ठीक है, आप कंपनी नेम को भी ले सकते हो, सिर्फ डेटा कॉल आउट यूज कर सकते हो। ओके, कैटेगरी नेम एंड द वैल्यू, सिर्फ कैटेगरी चाहिए तो कैटेगरी भी आप, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए। सो आई वांट जस्ट वैल्यू, सी आई गॉट। उसे थोड़ा सा आपको ड्रैग करना है, जैसे वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है। ओके, क्योंकि कैटेगरी लेने की जरूरत है, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे कैटेगरी प्रेजेंट है, उसकी जरूरत नहीं है। देखो क्या करना है, अगेन सी आपका जो प्योर चार्ट है, क्लिक ऑन द प्लस, क्लिक ऑन द डेटा लेबल्स, राइट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द डेटा कॉलम। डेटा कॉलम के अंदर एक्चुअली दोनों ऑप्शन है, कैटेगरी भी शो होगी और वैल्यू भी शो होगी। तो क्लिक ऑन द मोर ऑप्शन में जाओ। ओके, वहां से जस्ट सिलेक्ट द वैल्यू। डेटा कॉलआउट के नीचे एक ऑप्शन है मोर ऑप्शन। ओके, चेक करो डेटा कॉलआउट ऑप्शन कहाँ पे है। एक तो वो कहाँ पे होगा, दो डेटा लेबल ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो ऊपर का होगा वो पे चेक करो। तो मुझे कैटेगरी नहीं चाहिए, ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे कैटेगरी प्रेजेंट है। ओके, जस्ट सिलेक्ट द वैल्यू एंड डन। सी सो आई गॉट दिस। ओके, इसे आप ऐसे कर सकते, ट्राई दिस। ओके, डन। ओके, सो आई थिंक वी विल गेट जस्ट वैल्यूज, राइट। अब देखो थोड़ी सी मुझे चार्ट को और कस्टमाइज करना है, सो क्लिक ऑन द चार्ट अगेन। अब देखो ये जो है ना, ऑल दिस आर द वैल्यूज। तो हम वैल्यूज को सिर्फ मैन्युअली ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं, आपको जहाँ पे चाहिए वैसे। आपको लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ है, तो ऐसे मैन्युअली आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पे चाहिए ये, मुझे यहाँ पे चाहिए ये, मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, ओके, मतलब वो थोड़ा सा हम ड्रैग भी कर सकते हैं जो वैल्यूज है। इसके बाद सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो बार है, क्योंकि उस पर क्लिक करता हूँ, देखो ऑटोमेटिक सभी सिलेक्ट हो रहे हैं, सभी सिलेक्ट हो रहे हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद मुझे उसका कलर चेंज करना है, तो आपको कलर चेंज करने के लिए जाना पड़ेगा फॉर्मेट के अंदर, शेप फिल, फॉर्मेट टैब। हाँ, उसके अंदर मुझे कलर चाहिए ये, ठीक है। सो सेलेक्ट दिस कलर। जो बार का जो कलर था वो मुझे थोड़ा सा अलग चाहिए था, तो अब बार पे क्लिक करना है, किसी भी एक पे बार पे, ऑटोमेटिकली सभी बार आपके सिलेक्ट हो गए। देन गो टू द फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर एक ऑप्शन है शेप फिल, और हम उसे क्या कर सकते हैं, fill कर सकते हैं किसी भी कलर के साथ, किसी भी कलर के साथ। ओके, डन। देखो मैं अगेन क्लिक किया, सीधे अगेन मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ बार पे। अब मुझे क्या करना है, उसकी आउटलाइन भी चेंज करनी है, तो वेट देता हूँ, वेट मतलब ये वाला, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा वेट मिलेगा, ठीक है, एज इट इज, यू कैन यूज एज इट इज। जो बार है उसका कलर चेंज करना है, डन। सिलेक्ट एक सिंगल बार, कोई भी सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली सभी सिलेक्ट हो गए। देन गो टू द फॉर्मेट टैब, मे बी आपका टैब का नाम अलग होगा, आई थिंक इट्स सेम। एंड वी हैव द शेप फिल ऑप्शन, सेम थिंग। अब देखो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे, जो आपकी वैल्यूज है ना, देखो एक वैल्यूज पे, एक वैल्यूज को सिलेक्ट करने के बाद सभी वैल्यूज सिलेक्ट होगी, राइट। अगेन मुझे फॉर्मेट के अंदर इसे क्या करना है, कलर देना है।
ओके सो आई वांट दिस कलर। तो मुझे कलर कौन सा चाहिए था? ये तो हो चुका है, हम इसे आई वांट दिस कलर। ठीक है, आई वांट दिस कलर, मुझे ये कलर चाहिए। ओके सिलेक्ट द वैल्यूज, ऑटोमेटिकली सभी वैल्यू सिलेक्ट होगी। उसका कलर चेंज करना है मुझे, उसका आउटलाइन भी चेंज करना है। वेट, आउटलाइन, शेप आउटलाइन, तो मुझे ये आउटलाइन चाहिए। अब देखो थोड़ा सा आउटलाइन भी चेंज होगा। ओके, उसका आउटलाइन भी चेंज होगा। चेक टाइप, जो वैल्यूज है सिलेक्ट द वैल्यूज, अगेन गो टू द फॉर्मेट, उसका कलर चेंज करो और उसका आउटलाइन भी चेंज करो, शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन के अंदर एक ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? वेट, मतलब वो वेट मतलब वो बॉर्डर, उससे थोड़ा बॉर्डर दे सकते हो, और एक ऑप्शन। एक्चुअली जो आउटलाइन, आउटलाइन के भी कलर चेंज कर सकते हैं हम, आउटलाइन का भी कलर। सपोज आई वांट दिस ब्लैक, थोड़ा सा ब्लैक कलर चाहिए सीधे, ये ब्लैक कलर से। जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसका आउटलाइन, उसका कलर, सब कुछ चेंज कर सकते हो। सो आई थिंक डन। अब इसके बाद आपको बाहर क्लिक करना है, बाहर कहीं पे क्लिक करना है, चार्ट पे बाहर क्लिक करना है, बाहर। अब आपका चार्ट सेलेक्ट है, राइट? नॉट एनी ऑब्जेक्ट इन द पर्टिकुलर चार्ट। तो अब मुझे क्या करना है, चार्ट को फिल करना है, मतलब चार्ट का बैकग्राउंड कलर होगा, करेक्ट? तो जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। सो आई लाइक दिस वन। ओके ठीक है, आई लाइक दिस वन। चार्ट को क्लिक करना है, अगेन गो टू द फॉर्मेट एंड शेप फिल, कलर चेंज कर दो उसका, मतलब वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो। ओके डन। चार्ट का बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है। आफ्टर दैट, अब जो चार्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं चार्ट को एक आउटलाइन आउटलाइन दूंगा। ओके अगेन सिलेक्ट द चार्ट, चार्ट को सिलेक्ट करना है। एक बैकग्राउंड कलर चेंज किया, वही चार्ट को मुझे सिर्फ एक आउटलाइन देनी है, लाइक दिस। देखो थोड़ा सा बॉर्डर शो होगा उसे अच्छी तरह से। और उसके बाद फिर से चार्ट को सिलेक्ट करना है, गो टू द फॉर्मेट, और अब मुझे चार्ट को थोड़ा सा शेप देना है, अलग टाइप का, ये वाला सपोज, या ये वाला, आपको जो भी चाहिए। सीधे नाउ आई गॉट दिस टाइप ऑफ चार्ट। ठीक है, तो आउटलाइन आउटलाइन में रेड कलर की कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं आपको जैसे चाहिए चार्ट। देखो चार्ट को सिलेक्ट करना है, तो चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ओके आउटलाइन, आउटलाइन का आप कलर भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने रेड दिया है, और उसके साथ उसका वेट भी मैंने डिसाइड किया था। यदि आपको डैशेस लेने तो डैशेस भी यूज कर सकते हो। ओके, पीछे आपको डैशेस शो होगी, बट एक मुझे आई एम नॉट यूजिंग डैशेस है। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड ऑप्शन यूज करना है, दैट्स द इफेक्ट। मुझे एक इफेक्ट भी चाहिए था, ग्लो इफेक्ट या समथिंग, आपको जो भी चाहिए उसमें से एक इफेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके आई वांट दिस वन। सो ठीक है, आई गॉट द चार्ट। ओके,
तो ये चार्ट किसके लिए एक्चुअली, फर्स्ट पिवट टेबल के लिए हमने क्रिएट किया था, बट एक्चुअली दोनों मतलब स्लाइसर तो दोनों के साथ कनेक्टेड। इसका मतलब क्या होगा देखो, यदि मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ओके, तो दोनों चेंज हो गए। ओके, दोनों चेंज मतलब दोनों पिवट टेबल भी चेंज हो गए, वैसे चार्ट भी चेंज होगा। सी, नहीं चाहिए तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। बट ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, नॉर्मली जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड आपका अलग होगा, रिपोर्ट्स अलग होगी, डैशबोर्ड अलग होगा। डैशबोर्ड मतलब दैट मीन्स इट्स अ विजुअलाइजेशन ऑफ योर डेटा। ओके, जो बाहर ग्राफ हो गए, जो अलग अलग चार्ट्स हो गए, इससे आप सेपरेटली क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, यू हैव टू क्रिएट अनदर शीट, एक और शीट क्रिएट करनी है, एंड गिव द नेम दैट्स द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड हमारा अलग होगा, मतलब इट्स अ विजुअलाइजेशन। डैशबोर्ड मतलब इट्स अ विजुअलाइजेशन। एंड जो शीट 2 है, इसके अंदर से इसके नाम देना है आपको एमआईएस। एमआईएस मतलब इट्स अ रिपोर्ट। तो इसके अंदर सिर्फ रिपोर्ट होने वाली है, एमआईएस के अंदर रिपोर्ट होगी, डैशबोर्ड के अंदर आपका डैशबोर्ड होगा, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन पार्ट। सो क्रिएट अनदर शीट, गिव द नेम डैशबोर्ड। जो आपकी जो जहाँ पे रिपोर्ट्स है, पिवट टेबल्स है, उसे आपको नाम देना एमआईएस। एमआईएस मतलब इट्स अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब रिपोर्ट्स, नॉर्मल यहाँ पे रिपोर्ट्स होती है। ओके, आपका डेटा समराइज होने वाला इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ओके, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड होने वाला है, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ से मैं पूरी शीट सिलेक्ट कर सकता हूँ, होल शीट। यस, हमने स्टार्टिंग में देखा था। मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ, तो आई वांट दिस बैकग्राउंड कलर। ओके, select whole sheet, you can use the control plus here and change the background color. How to change the background color, we have the fill color option here, यहाँ पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन यूज करके आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बिकॉज दिस विल बी द योर डैशबोर्ड। थोड़ा सा इसे हम इंटरेक्टिव बना देते हैं। सी देयर हाउ, फर्स्ट सेलेक्ट योर होल शीट, गो देयर, फिल ऑप्शन एंड सेलेक्ट एनी कलर, जो आपको कलर चाहिए वो कलर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई वांट दिस कलर, डन। आई थिंक यू गॉट दिस सेम इंटरफेस, राइट। तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे जो आपने चार्ट क्रिएट किया था, उस चार्ट को यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है, वो डैशबोर्ड के अंदर आपको पेस्ट करना है। ठीक है, उसे उसकी प्लेसिंग आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, आपको जितना चाहिए उतनी प्लेसिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और चार्ट को कट करना है वहां से और यहाँ पे पेस्ट करना है इस डैशबोर्ड के अंदर, उसके थोड़ा सा प्लेसिंग एडजस्ट करो, कि कहाँ पे चाहिए, थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, सेम थिंग। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके से स्लाइसर और जो टाइमलाइन है उसे भी आपको कट करके वहां पे लाना है। ठीक है, तो आई एम ओके, पार्टी नेम को कट कर देता हूँ, पार्टी नेम स्लाइसर पेस्ट इट हियर। इसके नीचे में इसे पेस्ट कर देता हूँ, इसके नीचे थोड़ा सा इसे और ऊपर लेता हूँ। ओके, तो मुझे स्लाइसर भी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उस स्लाइसर को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और बाकी एडजस्ट करो, चेक करो आपको कहाँ पे चाहिए। सेम थिंग फॉर सेकंड स्लाइसर एंड द टाइमलाइन। ओके, सेल्समैन का जो स्लाइसर है वो भी मुझे यहाँ से कट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इसे। ठीक है, मुझे यहाँ पे मिला। लास्ट वन इज द डेट, यहाँ से कट करना है आपको डेट को, टाइमलाइन को भी, और यहाँ पे पेस्ट करना है टाइमलाइन आई गॉट हियर। ओके, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है क्योंकि मुझे यहाँ पे और एक चार्ट इंसर्ट करनी है, रिमेंबर। स्लाइसर को वहां से कट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। बाकी आपको प्लेसिंग देखनी है कहाँ पे चाहिए प्लेसिंग। अब देखो, हमने एक स्लाइसर तो इंसर्ट कर दिया सेल्समैन, बट सेल्समैन थोड़ा सा नीचे जा रहा है एक्चुअली, राइट। ओके, तो पार्टी नेम तो करेक्ट है,
पार्टी नेम तो मतलब यहाँ पे देखो कंपनी हम जो सिलेक्ट करेंगे वही उसके ऐप की वैल्यू यहाँ पे शो होगी। ट्राई दिस वन, मुझे ऐसे इंटरफेस चाहिए। तो सेल्समैन मुझे क्या करना है, मतलब वो सभी सेल्समैन उसी जो सामने शो हो रहा है उसके सामने वही एज इट इज शो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सेल्समैन जो स्लाइसर है उसके कॉलम इंक्रीज करने पड़ेगी ना, राइट, क्योंकि एक सिंगल कॉलम है। ठीक है, क्लिक ऑन द स्लाइसर सेल्समैन, गो टू द स्लाइसर एंड गिव द कॉलम नेम 3। ओके, 3 देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बाहर कहीं पे तो क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे नीचे आना पड़ेगा, एंड जो स्लाइसर है स्लाइसर को आपको ड्रैग करना पड़ेगा और ये भी ऊपर लेना पड़ेगा। ओके ठीक है, सो यस आई गॉट दिस। ये जो नीचे जा रहा था तो उससे मैंने कॉलम इंक्रीज कर दिए और उससे मैंने एडजस्ट किया उसके। अब देखो जैसे कि मुझे अजय का शो करना है तो ये अजय के अजय का शो होगा हर एक कंपनी के लिए, ये मनोज का शो होगा, ये रमेश या ओके डिफरेंट डिफरेंट, जिसका आपको शो करना है जिसका शो कर सकते हैं, जिस कंपनी के लिए शो करना है उस कंपनी को शो उस कंपनी का शो कर सकते हैं। क्लियर फिल्टर नहीं चाहिए तो क्लियर फिल्टर, टाइम वाइज भी जा सकते हैं, राइट, ईयर वाइज मुझे 2019 चाहिए, 2020 चाहिए, देखो आपके सभी चार्ट चेंज हो रहे हैं। ओके, नहीं चाहिए तो क्लियर द फिल्टर। डन, ये भी हुआ। ओके, प्लेसिंग करेक्ट हुई आपकी, लाइक दिस। ठीक है, अब मुझे और एक चार्ट चाहिए, सो अगेन कम टू द एमआईएस रिपोर्ट। अब ये जो सेकंड पिवट टेबल है ना सेल्समैन वाइज, इसके लिए मुझे चार्ट चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ओके राइट क्लिक नहीं, ओके क्लिक क्लिक ऑन द पिवट टेबल, सेकंड पिवट टेबल, गो टू द पिवट टेबल एनालाइज एंड सेलेक्ट द पिवट चार्ट। तो अब मुझे इसके लिए चाहिए पाई चार्ट। यू नो पाई चार्ट, पाई चार्ट मतलब होता क्या है, विल गेट द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ स्लाइसेस ऑफ सर्कल, राइट। ठीक है, सो सेलेक्ट द क्लिक ऑन द पाई चार्ट और मुझे वो उसमें से 3D पाई चार्ट चाहिए, ये 3D वाला, ये 2D वाला भी है बट 3D वाला इट्स अ गुड वन। सेलेक्ट द 3D पाई चार्ट एंड प्रेस द सीधे, सो विल गेट दिस पाई चार्ट, ऐसे आपको पाई चार्ट मिल जाएगा, करेक्ट। और इसे आप थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको लेजेंड भी शो हो रहे हैं, तो वो मुझे ये वाले तो नहीं चाहिए, मैं इसे कट कर देता हूँ। हाँ, इसे मैं डिलीट मार देता हूँ, नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंसर्ट कर सकते हैं मैन्युअली, डेटा कॉल आउट ऑप्शन है, राइट। और सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है। ओके, अब देखो डिजाइन, पाई चार्ट की अलग अलग डिजाइन मिलने वाले हैं आपको, तो मुझे उसमें से कौन सा चाहिए, देखो विच इज द गुड वन, या ये गुड वन है स्टाइल 10 वाला। ओके, थोड़ा सा अच्छा है। ओके, ओके ये भी अच्छा है, ओके ठीक है इसे ही लेते हैं। ओके, ये वाला स्टाइल 8 नाम का, ओके ये चाहिए मुझे, मतलब नाम भी शो हो रहा है। ओके, नाम शो हो रहा है, बट एक्चुअली पाई चार्ट मतलब परसेंटेज फॉर्मेट में शो होता है, पाई चार्ट का मेन काम क्या होता है, परसेंटेज फॉर्मेट। सेलेक्ट दिस वन, ओके वो आपकी ये स्टाइल क्रिएट करनी है, चेक करो स्टाइल कहाँ पे है। तो मुझे तो यहाँ पे स्टाइल 8 मिली थी आई थिंक, स्टाइल 8। ओके, 8 नंबर की जो स्टाइल है वो मैंने सिलेक्ट की थी, जहाँ पे नाम मिल रहा है और पाई चार्ट भी अच्छा है। सिलेक्ट दिस, बट परसेंटेज फॉर्मेट नहीं मिल रहा है। ओके, सो इसके लिए क्या करना है, सो देखो ओके शो हो सकता है, ओके वो अलग अलग है वहाँ पे। देखो यहाँ पे परसेंटेज भी है, ये वाला भी है, नेम भी शो होगा, परसेंटेज भी शो होगा। ओके, ये यूज करना तो यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने जो सिलेक्ट किया था ये सिलेक्ट किया था स्टाइल 8, उसके अंदर सिर्फ नाम ही है। ओके, ठीक है, आपको जो यूज करना है वो यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे परसेंटेज भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है। ओके ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने ये सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे तो परसेंटेज नहीं है, तो इसका मतलब मुझे परसेंटेज डालनी पड़ेगी। वी हैव द डेटा कॉल आउट, तो मैं डेटा कॉल आउट से ये ऑप्शन यूज करूंगा। तो अब मुझे क्या मिलेगा, नाम के साथ अब परसेंटेज भी मिल जाएगा। यदि डायरेक्टली ऐसे चार्ट से कि वहाँ पे आपको दोनों मिलने वाले हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। So use the data callout option. So we'll get the name as well as we'll get the percentage. Okay, नेम भी मिलेगा, परसेंटेज भी मिलेगा, तो ऑलरेडी जो बिल्ट इन स्टाइल्स है वो भी यूज कर सकते हो, वहां पे भी आपको नेम और परसेंटेज मिलने वाला है। अब देखो ये जो नेम्स है,
तो इसे सिलेक्ट करके आप थोड़ा सा ड्रैग भी कर सकते हो, आपको जहाँ पे चाहिए। तो मुझे ऐसे चाहिए, तो ठीक है, थोड़ा सा हम ड्रैग कर लेते हैं इसे। ओके, आपको ड्रैग करना है। डन। ओके, थोड़ी सी सेम सेटिंग चेंज करनी है, मतलब कस्टमाइज करना है। जैसे कि मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वैल्यूज को। ओके, तो वैल्यूज को सिलेक्ट करने के बाद विल गेट द फॉर्मेट। अब वैल्यूज का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो इट लुक्स बेटर। ठीक है, उसकी थोड़ी सी आउटलाइन भी चेंज कर दूंगा, एंड देन उसका इफेक्ट भी चेंज कर दूंगा। तो ठीक है, ठीक है, कलर थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द कलर, दिस इज द आउटलाइन, एंड दैट्स द इफेक्ट। ओके, जो वैल्यूज है, वैल्यूज की सेटिंग चेंज करनी है। आफ्टर दैट, अब जो बैकग्राउंड कलर है, सिलेक्ट द चार्ट। ओके, गो टू आई कैन फील, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई वांट दिस बैकग्राउंड कलर, और उसका आउटलाइन भी चेंज करनी है मुझे, आई वांट दिस आउटलाइन, एंड उसका इफेक्ट भी थोड़ा सा अलग चाहिए, तो दिस बैकग्राउंड। ओके, जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स का भी कलर चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल द वैल्यूज, वी हैव द फॉन्ट कलर, ये फॉन्ट कलर होगा उसका, टेक्स्ट का कलर होता है यहाँ पे। ओके, वो भी चेंज कर सकते हैं, तो ट्राई दिस वन। ओके, थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस चार्ट को किया। अब इसके बाद देखो, मैं इस जो ये जो आपके जो स्लाइसेस है, स्लाइसेस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो, सिंगल स्लाइस, ये सिंगल स्लाइस है। ओके, मैं सिंगल स्लाइस को सिलेक्ट करता हूँ, उसे हम ड्रैग भी कर सकते हैं ऐसे, आपको जैसे ड्रैग करना है बाहर, यदि आपको ड्रैग करना है तो। ओके, ठीक है। ऐसे आपको थोड़े से ड्रैग करने हैं तो ड्रैग भी कर सकते हैं, मतलब वो स्लाइसेस क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन यूज द एक्सप्लोर देयर। ठीक है। ओके, ठीक है, और भी बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे बाद में लास्ट में कट कर दूंगा। कट करके आपको क्या करना है, डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे पेस्ट करना है। यानी उसे आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। डन। So yes, okay. So yes, we have created one simple dashboard. Okay, so check it. I think we have the same interface now. ये आप देखो, कुछ भी चेक कर सकते हो, जैसे कि 2019 दोनों आपके चार्ट चेंज हो गए। right? दोनों चार्ट चेंज हो गए। 220 देखो, 2019 कि आपको मनुष्य मनुष्य के लिए चेक करना है या किसके लिए चेक करना है, किस कंपनी के लिए चेक करना है, डेट वाइज, टाइम वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कुछ आ सकता है।
ओके डन। ठीक है, तो सेव योर फाइल, इस फाइल को आपको सेव करना है, राइट। ओके, सो दिस इज योर रिपोर्ट्स, ये आपकी रिपोर्ट्स हैं, एम आई एस रिपोर्ट, जहाँ पे आप डेटा समराइज करने वाले हो, दिस इज योर डैशबोर्ड, दैट्स योर मेन डेटा। ओके, सो या दिस इज द वे टू क्रिएट द pivot टेबल्स एंड टू क्रिएट द डैशबोर्ड। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी टास्क है, जो मेन डेटा है और एक पिवट टेबल इंसर्ट करना है। तो मुझे डैशबोर्ड के अंदर क्या चाहिए, देखो तो यहाँ पे नीचे मुझे यहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट करना है। तो ये चार्ट क्या करेगा, इट विल शो टॉप थ्री आइटम्स। इस आइटम नाम का कॉलम है हमारे पास, राइट। टॉप थ्री आइटम्स, जो टॉप थ्री आइटम को शो करने वाला, जिनकी सबसे ज्यादा सेल्स होती है। ओके, तो ये चार्ट मुझे चाहिए। तो चार्ट आप पाई चार्ट भी ले सकते हो या कॉलम चार्ट भी ले सकते हो। ओके, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, वैसे तो जो एज इट इज जो आप मेरा प्योर टेबल है वो भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको करना क्या है, यू हैव टू क्रिएट द अनदर पिवट टेबल। इसी शीट के अंदर एक और पिवट टेबल क्रिएट करना है, जो क्या करेगा, आइटम वाइज आपकी टोटल शो कर देगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, उस चार्ट को वहां पे पेस्ट करना है। बट चार्ट क्या शो करना चाहिए, सिर्फ टॉप थ्री आइटम्स, बाकी सभी नहीं शो करनी, बिकॉज आइटम बहुत सारे हो सकते हैं। सो ट्राई दिस वन, इसे ट्राई करके देखो, क्रिएट अनदर पिवट टेबल। And at the last, tell me which item is the at the highest top. Till now, पूरा डेटा के लिए which item has the highest sale. Go to the main data, insert the pivot chart, but select the existing worksheet, select the location here. After that, select the field, item and the total, and then insert the chart. Okay, but top three चाहिए. Yes, which item has the highest sale till now? Yes, any guess? That It is the first number. Second one, yes, no, okay. Third one, Akron. okay. ठीक है, या सीधे तो इसका मतलब आपने क्या किया, सो गो हियर। ओके, तो आपको क्या करना है, सो यू हैव टू इंसर्ट द pivot टेबल, बट सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग वर्कशीट, क्योंकि मुझे यहाँ पे ही चाहिए।
location, yeah, this is my location, press the OK. So we'll get the empty pivot table, right? Okay, इसके अंदर मुझे अब क्या चाहिए? We have to select the item name and the total. ओके, आइटम वाइज आपको ये मिल जाएगा, बट मुझे सिर्फ टॉप 3 शो करना है। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से वैल्यू फिल्टर यूज कर सकते हैं। यस, वैल्यू फिल्टर मतलब वी हैव द टॉप 10 आइटम्स। ओके, तो वी हैव टू सिलेक्ट द टॉप 3। ओके, टॉप 3। ओके, सीधा सो सिर्फ टॉप 3 शो करेगा ये। ओके, डेटा मेन डेटा चेंज भी हो रहा है तो ये टॉप 3 शो करेगा, रिमेंबर। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर देते हैं, चार्ट इंसर्ट कर देते हैं। ओके, चार्ट के लिए भी फिल्टर है, वहां पे भी कर सकते हैं एक्चुअली, बट ठीक है। तो इसके लिए अब इस चार्ट के लिए मुझे क्या करना, इस पिवट टेबल के लिए मुझे अब पिवट चार्ट इंसर्ट करना पड़ेगा। सो नाउ ओके, सो मुझे इंसर्ट करना है सपोज बार चार्ट हॉरिजॉन्टल। ओके, ये वाला ठीक है, सीधे। ओके, सो इट्स अ बार चार्ट। तो सबसे ज्यादा गैस स्टोव है, उसके बाद हीटर है, इस हीटर के बाद गैस स्टोव है, गैस स्टोव के बाद एप्रोन शो हो रहा है। तो जो टोटल है, तो यहाँ पे एक्सिस है, उसका नाम चेंज कर दूंगा मैं, इट्स अ टॉप 3 आइटम्स। ओके, आप ओके नाम चेंज कर सकते हैं, एक्सेस नहीं, गिव द एक्सेस, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन टॉप 3 आइटम्स टिल नाउ। ओके, तो बाकी तो सेटिंग आपको पता है। हाँ, यस। डेटा वैल्यू। ओके, वेट वेट। ओके, तो उसे यहाँ पे आपको पेस्ट करना है टॉप 3 आइटम्स। ठीक है, डन दिस। सो इट इज द ओके, सी। ओके, क्या हुआ, तो यहाँ पे डेटा पे क्लिक करना है फर्स्ट, राइट? गो टू द इंसर्ट एंड क्लिक ऑन द पिवट टेबल। बाहर क्लिक नहीं करना है, विल गेट द एरर। Click on the table, then click on the pivot table. Automatically, your table is selected here. Select the existing worksheet. लोकेशन आपको एमआईएस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करना है, एक सिंगल सेल, एंड देन प्रेस द ओके। देन विल गेट द एम्प्टी पिवट टेबल। ओके, और उसके अंदर आपको वैल्यू ऐड करनी है, दैट इज आइटम नेम एंड द टोटल कॉलम। और उसके बाद आपको फिल्टर लगाना है, यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन होता है, उसके अंदर एक वैल्यू फिल्टर है। वैसे लेबल भी फिल्टर है, मतलब अलग अलग ऑप्शन है। वैल्यू फिल्टर के अंदर एक टॉप 10 है लास्ट में, तो क्लिक ऑन द टॉप 10, सिलेक्ट द टॉप 3। 3 लिखना है, 10 की जगह 3 लिखना है, प्रेस ओके। उसके बाद इस पिवट टेबल के लिए आपको चार्ट इंसर्ट करना है, उसका एक्सिस नेम चेंज कर दो, एंड देन कट एंड द पेस्ट, उसे यहाँ पे पेस्ट करना है। और जो एक्सिस है, आप एक नाम दे सकते हैं एक्चुअली, गिव द गुड नेम टू द एक्सिस। इट्स अ टोटल सम ऑफ टोटल बाय सेल्समैन वाइज, बाय सेल्समैन। ठीक है, ऐसे नाम दे सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। सेम थिंग हियर, टोटल बाय कंपनी वाइज। सब ऊपर ले सकते हो, उसे फॉर्मेट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिलेक्ट द बार चार्ट, ओरिजेंटल बार चार्ट होता है, इट्स ओरिजेंटल।
ओके, तो डन। तो जो एक्सिस है, एक्सिस को थोड़ा सा फॉर्मेट करना है आपको। ओके, एक्स एक्सिस जो आपका मतलब टोटल टाइटल जो है, बाकी ये जो एक्सिस इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। ये जो एक्सिस, ये नेम्स, इसे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ओके, डन। Okay, so yeah, this is the way to create the reports and to create the dashboard. At the last, save your file. Okay, I will share this file in group. You can go through that. ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं।